Hello friends and welcome back to MFK Tutorials. In this video I am going to discuss about the solution of exercise 1.4. Before it we have covered that introduction part of exercise 1.4 as well as example of exercise 1.4 और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उसको आप लोगों को समझना है अगर तो एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन पार्ट पर विजिट कर लीजिए। वहाँ से सारी चीज़ें आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। ठीक है, इसमें हमें बताना है कौन रेशनल और कौन इरेशनल नंबर है। तो हमें पता था और हमें पता भी है और हम पढ़ के आए थे कि दो रेशनल नंबर को अगर मैं ऐड करता हूँ क्या होता है, दो इरेशनल नंबर को ऐड करता हूँ तो क्या होता है, रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो क्या होता है। इन सब चीज़ों के साथ हम लोग खेल करके आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। ठीक, देखिए 2 क्या है आपका रेशनल नंबर है, रूट 5 क्या है आपका इरेशनल नंबर है। और हमें पता है ठीक है कि रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वो एक इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, ये हमें पता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, ठीक। दूसरा कह रहा है 3 प्लस रूट 33, दूसरा आपका है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ये कैंसल आउट हो जाएगा, आपका खाली बचेगा 3। और आपको पता है 3 इज़ ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है तो आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ये आपका इरेशनल नंबर था। अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड की। ठीक है, तो 2 रूट 7 है, अपान में 7 रूट 7 है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा 2/7। ये p/q का फॉर्म है, ये एक रेशनल नंबर है तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 1/√2 की। 1/√2 यू नो वेरी वेल दैट रूट टू क्या है आपका इरेशनल नंबर है, 1 क्या है रेशनल नंबर है। और हमने देखा था कि अगर, और हमें पता भी है, हम इन सब चीज़ों को डिटेल से पढ़ के आए थे इससे पहले एक्सरसाइज 1.4 की इंट्रोडक्शन में। ठीक है, आप अगर नहीं समझ में आती चीज़ें आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो डिवीज़न होगा, यानी कि रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वही एक इरेशनल नंबर देता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1/√2 है, 1/√2 है, रेशनलाइज कर लो, √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा √2 और ये आ जाएगा √2/2। वही बात होगी, ये इरेशनल है ये रेशनल है, डिवीज़न दोनों, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर ये होनी चाहिए, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। 2 2 मल्टीप्लाई बाई पाई, यू नो वेरी वेल दैट पाई इज़ इरेशनल नंबर एंड 2 इज़ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें क्या देता है, वो एक इरेशनल नंबर देता है। इट मीन्स दैट आपका पाई भी जो हो जाएगा वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। डू गेट मी आर नॉट? ठीक, चलिए अब हम फर्दर क्वेश्चन नंबर 2 पर भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला क्या है, पहला है 3 प्लस रूट 3, पहला है 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2। इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए कर लेते हैं, कैसे करेंगे आपको पता ही है। ठीक है, 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, फिर इस 3 √3 का इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस इसका इसके साथ 3√2। अब √3 का इसके साथ करेंगे प्लस 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 2√3 और इसका इसके साथ हो जाएगा तो √3 मल्टीप्लाई बाई √2, ये हो जाएगा 6, 3√2, 2√3 एंड
√2, अब अगर आपका √a मल्टीप्लाई बाई √b है तो ये हो जाता है √a मल्टीप्लाई बाई b, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। इट मीन्स दैट आपका आ जाएगा 6 + 3√2 2√3 एंड √6, ये आपका आंसर हो जाएगा। डू यू गेट मी आर नॉट? नाउ अब हम फर्दर दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है 3 + √3 3 - √3 3 + √3 3 - √3, तो ये देखिए ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, a - b, a + b, a - b क्या होता है? a + b, a - b नथिंग बट a² - b², तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा 9 - 3, ठीक है, और आपका यहाँ से आ जाएगा 6। डू यू गेट मी आर नॉट? 9 - 3 में से आपका 6 आ जाएगा। फर्दर तीसरा थर्ड वन इज √5 + √2 का होल स्क्वायर, ये a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या मिल जाएगा a² + b² + 2ab, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 + 2 2√5, ये हो जाएगा √10, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 5 2 + 7 + 2√10, ठीक है। अरे भाई अगर देखिए इसका मतलब क्या होता है, √5 का मतलब 5 की पावर 1/2 होता है, ठीक है, और √5 पर स्क्वायर लगा है, ठीक है, और इसका मतलब 5 की पावर 1/2 की पावर 2, ठीक है। अब देखो ये x की पावर m की पावर n, ये फार्मूला होता है, x की पावर m × n हो जाएगा। आप क्लास 8th में पढ़ के आए होंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा x, सॉरी 5 की पावर 2/2 हो जाएगा 5, यही तो किया है हमने, 5 इसमें 2 इसमें, इस तरीके से हमने कर दिया है, ठीक है। फर्दर आपका 5 - √2 5 + √2 आप खुद से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस c ऑफ अ सर्किल, इट्स डायमीटर से d, ठीक है, दैट इज पाई इक्वल टू c/d। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन? क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि आपको पता है कि पाई इक्वल टू c/d, पाई इक्वल टू c/d इस क्वेश्चन में दे रखा है। कह रहा है पाई इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इट्स डायमीटर। पाई क्या है? रेशियो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड उसके डायमीटर का, ठीक है। पाई जो है सर्कमफ्रेंस, सर्किल के सर्कमफ्रेंस और उसके सर्किल के डायमीटर का क्या है? रेशियो है। ये आपका सर्कल है, ये आपका डायमीटर पूरा है, ये सर्कमफ्रेंस, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस। फिर कह रहा है पाई इक्वल टू c/d, दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ये कह रहा है कि पाई जो है आपका तो इरेशनल नंबर है, पाई तो इरेशनल नंबर होता है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको भी पता है पाई इरेशनल नंबर है, हमें भी पता है, इनको भी पता है, उनको भी पता है, ठीक है। जो मैथ नहीं पढ़ते हैं शायद ही उसको ना पता हो, उसको भी पढ़ के बताओ कि हाँ देखो पाई है, ये पाई है, देखो ये इरेशनल नंबर होता है, मारेगा चटाक से कहे ये सब हमें क्या बता रहे हो, हम क्या जानते हैं, हमको इससे मतलब नहीं है। तो चलिए ऐसे पकड़ करके किसी ठेले वाले वाले से ना कहने लगा यहाँ भाई पाई है, देखो ये इरेशनल है, ना पीटेगा आपको। हाँ, तो पाई इरेशनल नंबर होता है। और आपको पता है, आपको पता है कि p/q का जो फॉर्म होता है वही रेशनल नंबर होता है, ठीक है। p/q का जो फॉर्म होता है वो रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ तो c/d जो है वो रेशनल नंबर दिखा रहा है। यही कह रहा है कि इस कंट्राडिक्शन को कैसे आप रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर ये बता रहा है कि जो पाई है c/d, मतलब कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, एक इरेशनल नंबर वो रेशनल नंबर को इक्वल हो सकता है। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बात को रिजॉल्व कीजिए, ठीक है, इस बात को क्या कर दीजिए, रिजॉल्व कीजिए, ठीक है, जो ये कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इसका मतलब यही है कि आपको पता है कि पाई जो है वो रेशियो है सर्कल के सर्कमफ्रेंस और सर्कल के डायमीटर का, ठीक है। और हमें ये भी पता है पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है।
और हमें ये भी साथ साथ पता है जो p बाई क्यू का फॉर्म होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। तो कैसे रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो जा रहा है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फिर बात कह रहा है कि ऐसा लगता है कि ये कंट्राडिक्शन है, ठीक है, सीम्स टू कंट्राडिक्शन दैट फैक्ट पाई इज इरेशनल, है ना। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। अच्छा चलिए अब हम इसको हाथ धो करके सॉल्व करते हैं। हाँ, जैसे आपको पता है, सपोज करो ये जो सरकमफ्रेंस है, अगर हम इसको मेज़रमेंट कर लिया, सपोज करो मेज़रमेंट करने के बाद हमको इसकी कुछ पूरी सरकमफ्रेंस 8.08008, ठीक है, 8000888 ऐसा ऑन कुछ ऐसे मिल गए, है ना, कुछ ऐसे मिल गए। हम 9 ले रहे हैं, ठीक है, हाँ 8 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए कुछ ऐसा मिल गई, है ना, कुछ ऐसे मिल गए। तो सपोज करो ये हमने ले लिया 8.9 के करीब है, ठीक है, उसी के 8.8 मैं मान लूँ यहाँ से 808000800 ऐसा ऑन, ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया। अभी तो ये देखने पर तो ये तो इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं इसी को मेज़रमेंट करूंगा और मेज़र करने के बाद कुछ देखो एरर भी होती है, ठीक है, एरर, ठीक है, कुछ एरर भी कंसीडर कर लेते हैं। तो ये 8.800 ना कहकर इतना एक्यूरेट तो हम लोग नाप नहीं सकते, कि नाप सकते हो, नहीं कर सकते, तो हमने उसको कंसीडर कर लिया 8.9 कंसीडर कर लिया। अब ये तो रेशनल नंबर है, ठीक है, ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन ये इरेशनल नंबर है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सर्कल के सरकमफ्रेंस की बात कर रहा हूँ। सपोज करो मैंने डायमीटर को मापा और डायमीटर भी कुछ इस तरीके से, सपोज करो 2.2 समथिंग, हाँ 2.20 ऐसा वन ऐसे आ रहा है। ये तो इरेशनल नंबर है, ये तो इरेशनल नंबर है, लेकिन आफ्टर द मेजरिंग दिस लेंथ, सपोज करो ये 2.2 ही ना 2.3 ही हमने मेजरमेंट कर लिया, सपोज कर लो, मान लिया, ठीक है, क्योंकि जब एक्यूरेसी इतनी नहीं आएगी मापने के बाद कोई भी मेजरमेंट लोगे, मेजरमेंट मतलब आप इस तरीके से जब उसको नापोगे किसी भी उसकी हेल्प से, तो आपको 2.202 ये ना कह करके आप कह देंगे भाई ये 2.3 है, ठीक है, हमने मान लिया। तो इस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखिए आपका एक 3 कंडीशन बनती है, सी रेशनल नंबर और डी भी रेशनल नंबर, तब तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। हमें पता है एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज आल्सो डिवीजन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज आल्सो रेशनल नंबर, लेकिन हमें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला केस हम नहीं लेंगे। सपोज करो कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, कौन सा, सी, और जो डी है वो इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा कि नहीं। दूसरी कंडीशन यहाँ से ये देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर डी जो है इरेशनल ना होकर के सी इरेशनल नंबर है। जब सी इरेशनल नंबर होगा और आपका डी जो है रेशनल नंबर होगा, ठीक है, तो भी इस सिचुएशन में आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। एक कंडीशन ये भी बनती है कि इरेशनल नंबर डिवाइड बाय इरेशनल नंबर या तो इरेशनल नंबर होगा या तो रेशनल नंबर होगा। अब हमें रेशनल नंबर नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें आपका वो सी बाई डी एक इरेशनल नंबर चाहिए, है ना। तो यहाँ से ये पता पड़ गया कि सी और डी के बारे में ये पता पड़ गया, सी या तो रेशनल हो या सी या तो इरेशनल हो या तो डी इरेशनल हो, या दोनों आपके क्या होने चाहिए, इरेशनल होने चाहिए। दोनों जब इरेशनल होगा, इस कंडीशन में रेशनल और इरेशनल दोनों आएगा, हम रेशनल को नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये आता है। तो यहाँ से लिखने वाली लैंग्वेज वाली बात ये हो जाएगी, सी हेयर सी एंड डी आर irrational number are both C and D are irrational number। बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। तो यहाँ पर जो भी अब इस सिचुएशन में कंट्राडिक्शन अराइज नहीं होगा ना। अगर मैं C को भी रेशनल ले लूँ, 2.2 ले लिया रेशनल और 3 भी ले लिया, तो वो तो रेशनल नंबर के इक्वल आएगा ही आएगा। तो यही कंट्राडिक्शन है कि हमको C और D को इस तरीके से लेना है कि या तो C इरेशनल हो या तो D इरेशनल हो, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा सा लिख दो, हेयर C एंड D will be irrational, or both C and D
विल बी इरेशनल, ये वाली अच्छी बात लगेगी, विल बी इरेशनल नंबर। ठीक है, बात समझ में आई। देखो फिर से एक बार समझो, फील करो जस्ट कि अगर मेरा सी को मैंने रेशनल नंबर कंसीडर कर लिया और डी को इरेशनल कंसीडर कर लिया तो इरेशनल नंबर आ रहा है, तो इस सिचुएशन में इरेशनल और इरेशनल दोनों इक्वल हो जा रहा है। अगर मैंने क्या किया, सी को इरेशनल किया, डी को रेशनल किया, फिर भी हमें पता था, हम पढ़ के आए हैं कि रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे, इन रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे, इरेशनल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो जा रहा है। अगर मैं दोनों इरेशनल लूँ तो दो नंबर अगर इरेशनल है तो उन दोनों का डिवीज़न रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल हो सकता है। तो इस वाले को हम लेंगे नहीं, इस वाले को लेंगे, तो फिर यहाँ पर पाई इरेशनल के इक्वल हो जाएगा। आई होप ये सुंदर सा अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसको आपको और समझा दिया जाएगा अलग से। हाँ भाई, अलग से समझा देंगे पप्पू। ठीक है, तो चलिए अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इसको मैं अलग से नंबर लाइन पर आप लोगों को करके दिखा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। चलिए इसको कर लेते हैं। हाँ, तो पांचवा यही कह रहा है कि रेशनलाइज करना है हमें। ठीक है, रेशनलाइज का मतलब क्या होता है? ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर में जो भी इरेशनल नंबर होता है उसको हम लोग रेशनल नंबर में चेंज करते हैं रेशनलाइज करके। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 1/√7। ठीक है, रेशनलाइजेशन जब इसका करेंगे, जब इसका करेंगे तो 1/√7 है। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो √7 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का √7 मल्टीप्लाई करेंगे √7 ही आएगा, और √7 मल्टीप्लाई बाई √7, 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ये क्या हो जाएगा √7/7। देखो ये आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर जो था इरेशनल नंबर था, लेकिन यहाँ पर रेशनल नंबर आ गया। यही होता है रेशनलाइजेशन का मतलब। ठीक है, दूसरा नाउ सेकेंड वन इज 1 में √7 माइनस √6। ठीक है, ये है। ठीक है, रेशनलाइजेशन करो, रेशनलाइजेशन जब इसका करेंगे तो 1 में √7 माइनस √6। ठीक, अब देखो कैसे करते हैं। हमने बताया था कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन बीच में लगा है तो उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपान √7 प्लस √6। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था, तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √7 प्लस √6 के साथ, और √7 माइनस √6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √7 प्लस √6 के साथ। a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा √7 प्लस √6 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, यही वाली बात आएगी। ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस √6 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बात बनेगी आपकी, बात वही बनेगी √7 प्लस √6 डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, ये माइनस 6, ये हो जाएगा √7 प्लस √6। ये आपका आंसर आएगा। देखिए डिनोमिनेटर में 1 है, वो 1 होता है, रेशनल नंबर होता है, आपका हो गया। ठीक है, चलिए अब हम फर्दर क्वेश्चन नंबर आपका उसी पार्ट में थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड कह रहा है 1 में √5 प्लस √2। ठीक, सोल्यूशन इसका हो जाएगा क्या, रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो 1 में √5 प्लस √2। अब उसके साइन के अपोजिट, साइन का अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। ठीक है, ये 5 है, 1 से करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन तो √5 माइनस √2 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी है ये, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हो जाएगा √5 माइनस √2 अपान में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2, ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपान में 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। डू यू गेट मी आर नॉट? अब 1 में √7 माइनस 2 ये आप खुद से कर लेते हैं। ठीक है, आई होप ये जो सारे क्वेश्चन थे आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम फर्दर इसके बाद एक्सरसाइज 1.5 की इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल और फिर फर्दर एक्सरसाइज 1.4 के सोल्यूशन को देख रहे होंगे।
फिर हम फर्दर बात करेंगे पॉलिनोमियल पर। इस तरीके से हम लोगों का कारवां बढ़ता जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जैसे सुंदर वीडियो बनाए आप लोगों के लिए आज चले जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।